आज के इस वीडियो में हम परचेज की पूरी प्रोसेस और उसका ट्रैकिंग सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे यूज करके आप अपनी पूरी के पूरी परचेज को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उसे और प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं। परचेज की ट्रैकिंग होने से बेसिकली आपके जो ऑपरेशन है वो कभी भी डिले नहीं होंगे, जो परचेज की वजह से रुक जाते हैं, राइट। और जो आपकी डिलीवरी होगी, जो आपकी ऑर्डर की डिलीवरी होगी, वो प्रॉपरली ऑन टाइम होगी। परचेज का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परचेज का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद में हम इसका ट्रैकर जो है वो डिजाइन करेंगे। उसके परचेज के ट्रैकर के डिजाइन करेंगे, उसके अंदर हम परचेज की एंट्री कैसे करना है वो देखेंगे। उसके बाद में हम सप्लायर की रेटिंग वाला पार्ट देखेंगे कि सप्लायर को हम रेट कैसे करेंगे। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है वो परचेज की जो ट्रैकिंग है और उसके जो एनालिटिक्स है वो वाली चीजें समझेंगे कि परचेज की ट्रैकिंग है वो कैसे होगी इसके अंदर। उसके एनालिटिक्स को हम कैसे देखेंगे, उसके डेटा को कैसे रीड करेंगे और उसके बेसिस पे आप वेंडर के परफॉर्मेंस को कैसे रिव्यू करेंगे। तो परचेज ट्रैकर के डिजाइन के अंदर मैंने सैंपल ट्रैकर डिजाइन कर रखा है। तो ये डिस्क्रिप्शन लिंक में आप डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एंड पे इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम ये समझे कि परचेज ट्रैकर के अंदर की सारी चीजें समझेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। तो जो ना एक कॉलम है वो आपको पीओ नंबर बताता है। यहाँ पे हमारा सप्लायर का नाम आएगा कि हमारा जो सप्लायर है वो कौन है, कौन किस वेंडर से हमारी वो चीजें आ रही है। उसके बाद में डेट ऑफ इशू, मतलब किस दिन ये पीओ इशू हुआ था, या जिस दिन हम डेट ऑफ इशू भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे डेट ऑफ परचेज भी लिख सकते हैं, सो दैट आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट डी कॉलम के अंदर है वो हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस, मतलब यदि आप सर्विस की कोई परचेज कर रहे हैं या कोई सर्विस बाहर से ले रहे हैं तो वो वाली चीजें हम मेंशन कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन के अंदर यदि आपको चाहिए, तो एनी काइंड ऑफ थिंग जो भी हम मंगवा रहे हैं अपने वेंडर से वो यहाँ पे मेंशन होगा। ई कॉलम में हमारे पास में आएगी क्वांटिटी और यहाँ पे उसकी यूनिट प्राइस आएगी, जिससे हमारा यहाँ पे क्या होगा, टोटल ये वाली सारी चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, जो हम ट्रैकिंग करने वाले हैं, तो ट्रैकिंग बेसिकली किसके बेसिस पे होगी, हमारी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट पे। जो हमने वेंडर से बात की है वो कितने टाइम में हमको डिलीवरी चाहिए, क्योंकि उसकी प्रॉपरली सारी ट्रैकिंग उसी के अगेंस्ट होगी। यहाँ पे जो है वो फॉलो अप होने के बाद में हमारे यहाँ पे स्टेटस सारी चीजें आएंगी, जैसे पेंडिंग है, या डिलीवर्ड हो गया, या इन ट्रांजिट है, या फिर डिस्पैच हो गया है, या डिलेड है ऑर्डर हमारा, या फिर ऑर्डर लॉस्ट हो गया है कहीं पे, वेंडर ने डिस्पैच कर दिया बट वी डिडंट गेट द ऑर्डर, हमारे पास में रिसीव ही नहीं हुआ, तो वो कहाँ पर गया है। तो वो वाली चीजें, ये सारी चीजें एस्केलेशन वाली चीजें, अब ऑर्डर कैंसिल हो गया है वेंडर के एंड से। उसके बाद में यहाँ पे जो चीजें हैं, जो वेंडर का स्टेटस हम डाल सकते हैं कि वेंडर से हम लोगों ने, वो हमारा वेंडर एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके मैंने सारे वेंडर के स्टेटसेस डाल के रखे हैं। अब यहाँ पे नॉन एक्टिव है तो यहाँ पे हम देखेंगे इनसे जो परचेस लास्ट में हुई है XYZ वेंडर से, ये सैंपल मैंने बना के रखा है, तो सारी सैंपल एंट्रीज कर रखी है। इनसे 2022 में हुई है, उसके बाद में कोई शॉपिंग इनसे नहीं हुई है, कोई परचेज इनके साथ में हुई नहीं है। तो ये जो वेंडर है XYZ वेंडर, इसका स्टेटस अभी राइट नाउ इज नॉन एक्टिव, क्योंकि ये हमारे लूप में नहीं है, राइट। यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी कि ये इसके अंदर कौन कौन से कॉलम है। थर्ड स्टेप के लिए हम लोग चलते हैं हमारे परचेज एनालिटिक्स वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे ये जो है डैशबोर्ड्स क्रिएट किए हुए हैं मैंने, ये भी जब आप डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक से तो ये ट्रैकर आपको डायरेक्टली ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारा है परचेज ट्रैकिंग का डैशबोर्ड है। नेक्स्ट जो है हमारा ये है वेंडर स्टेटस, हमको पता चल रहा है कौन कौन से वेंडर हमारे एक्टिव है और कौन कौन से नॉन एक्टिव है। और यहाँ पे जो है ये हमारे वेंडर का पूरा परफॉर्मेंस आ रहा है। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं कि हमारी परचेज की इसमें ट्रैकिंग कैसे होगी। तो परचेज की ट्रैकिंग के लिए हम लोगों की यहाँ पे सारे स्टेटस है आपके, यहाँ पे ये पीओ नंबर आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि कितने ऑर्डर्स हमारे डिलीट हो चुके हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन से वेंडर से डिलीट है और उनकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या थी। तो इसके अगेंस्ट हम सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी वाले ऑर्डर कौन कौन से हैं, कि वो डिलेड ऑर्डर कौन से, उनसे हम पहले फॉलो अप लेंगे कि क्या चीजें हैं, क्या किस रीजन की वजह से वो चीजें डिलेड हो रही, राइट। उसके बाद में जो डिस्पैच हो चुके हैं और वो डिलीवर नहीं हो चुके हैं वो कौन से ऑर्डर्स है, इन ट्रांजिट कब डिलीवर होने वाले हैं। और यहाँ पे वो है कि कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जो कैंसिल भी हो चुके हैं और कुछ जो है वो वेंडर के एंड से अभी तक डिस्पैच नहीं हुए। तो इस यहाँ पे हमारे पास में क्लियर व्यू आ रहा है कि हमारे पास में कितने ऑर्डर क्या है डिलेड स्टेटस के अंदर है, कितने ऑर्डर हमारे इन ट्रांजिट है और कितने हमारे पेंडिंग है, अभी तक हमारे डिस्पैच नहीं हुए।
अकॉर्डिंगली दैट हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो वेंडर्स हैं उनसे हम फॉलो अप ले सकते हैं और यहाँ पे प्रॉपरली स्टेटस मेंशन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जो है प्रॉपरली स्टेटस हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीजें यदि हमारी प्रॉपरली रिकॉर्ड होगी तो हमारे पास में इसके एनालिटिक्स बहुत ही प्रिसाइज लेवल पे आएंगे, हमारे वेंडर्स की रेटिंग भी हम लोग कर पाएंगे और यहाँ पे हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि हमारे कितने एक्टिव वेंडर्स हैं और कितने नॉन एक्टिव वेंडर्स हैं, राइट। यहाँ पे आपके वेंडर के हिसाब से ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं और कितने डिलेड हुए हैं इनके ऑर्डर्स, कितने डिलीवर्ड हैं, कितने डिस्पैच हुए हैं, कितने इन ट्रांजिट में है, ये सारे स्टेटस हमको प्रॉपरली पता चल रहे हैं। तो इससे हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो काफी बूस्टअप हो जाती है जब हम हमारी परचेज को प्रॉपरली ट्रैक करते हैं। तो ये सिस्टम किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपने परचेज को प्रॉपरली ट्रैक कर पाए। तो इसे आप यूज करिएगा। जो ये ट्रैकर है वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डायरेक्टली ले सकते हैं और इसके साथ में मैंने एक इंस्ट्रक्शन गाइड वर्कबुक भी अटैच की है जिससे डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं आपके परचेज ट्रैकर के अंदर कौन कौन सी चीजें समझने के लिए, राइट। यदि कोई आपको डाउट है या कोई चीज की तो वहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ है, तो आप वो वाली सारी चीजें वहां से ले सकते हैं।